नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। देश में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सूरत में एक साथ 1 लाख लोगों ने योग किया। उधर भारतीय सेना के अफसरों और जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक योग किया। राजस्थान के रेगिस्तान में भी जवानों ने आसन लगाए। इस साल इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई थी। पीएम मोदी ने अमेरिका से वीडियो संदेश में कहा कि योग ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। उधर नेवी ने इस मौके पर ओशन रिंग ऑफ योगा का फॉर्मेशन किया। भारतीय नौसेना के 19 जहाजों पर सवार लगभग 3500 नौसैनिकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में योग के राजदूत के रूप में 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया। बांग्लादेश में चटगांव, मिस्र में सफगा, इंडोनेशिया में जकार्ता, केन्या में मोम्बासा, मेडागास्कर में टोमासीना, ओमान में मस्कट, श्रीलंका में कोलंबो, थाईलैंड में फुकेट और संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में पोर्ट कॉल में ये शिप्स मौजूद थे। यहीं से इन्होंने ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। इनमें किल्टन, चेन्नई, शिवालिक, सुनियाना, त्रिशूल, तरकश, वागीर, सुमित्रा और ब्रह्मपुत्र शिप्स शामिल थे। पिछले 8 साल से पीएम मोदी देश में लोगों के बीच योग करके योग दिवस मनाते आए हैं। इस बार वो अमेरिका में स्टेट विजिट पर हैं। ऐसे में उन्होंने सुबह वीडियो संदेश जारी करके लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने पेरिस एयर शो में 500 नए एयरबस न्यू फैमिली के प्लेन का ऑर्डर दिया है। ये विमान 2030 और 2035 के बीच वितरित किए जाएंगे। इस डील के साथ इंडिगो ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। लगभग $50 बिलियन में हुआ ये सौदा इतिहास में सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता बन गया है। इस डील के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के एक आला अधिकारी ने बताया कि ये 500 विमान ऑर्डर न केवल इंडिगो का सबसे बड़ा ऑर्डर है, बल्कि एयरबेस के साथ किसी भी एयरलाइंस द्वारा सबसे बड़ी एकल विमान खरीद भी है। इंडिगो ने एक बयान में कहा है कि इस ऑर्डर के लिए इंजन का चयन उचित समय पर किया जाएगा और इसलिए A320 और A321 विमानों का सटीक मिश्रण होगा। कंपनी के मुताबिक ऑफर के मूल्यांकन को इंडिगो के बोर्ड के साथ साझा किया गया और चर्चा की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिगो द्वारा 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिए जाने पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में किसी भी विमान निर्माता के साथ एक वाहक द्वारा इस सबसे बड़े रिकॉर्ड किए गए ऑर्डर के साथ एक और मील का पत्थर स्थापित कर लिया है। आइए आगे सुनते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और क्या कुछ कहा। This landmark transaction, very close on the heels of the Air India order. That order comprised of 470 aircraft, 250 with Airbus, 220 with Boeing. India has set another landmark with this largest ever recorded order by a carrier with any aircraft manufacturer in the world. What is also important to understand is the multiplier effects of civil aviation and the direct and indirect economic multiplier effects. Every dollar invested in civil aviation yields $3.1. इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक रोमांचक विकास में रोम के अधिकारियों ने एक नया रास्ता खोलने की घोषणा की है, जो आगंतुकों को उस स्थान के करीब लाएगा जहां पौराणिक रोमन नेता जूलियस सीजर ने अपने दुखद अंत से मुलाकात की थी। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार हालांकि विलियम शेक्सपियर द्वारा अलंकृत ये मार्च के कुख्यात आईडीज पर था, विशेष रूप से 15 मार्च 44 ईसा पूर्व में, जब असंतुष्ट सेनेटर्स के एक समूह द्वारा सीजर को बेरहमी से मार डाला गया था। परंपरा ये मानती है कि उनका निधन रोम के लागो अर्जेंटीना वर्ग के केंद्र में हुआ, एक ऐसा स्थान जहां वर्तमान में 4 प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं। अब तक ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचनाएं
सड़क स्तर से नीचे स्थित थी। केवल एक हलचल वाले सड़क जंक्शन के पास बाधाओं के पीछे से पहुंचा जा सकता था। हालांकि मंगलवार से आगंतुकों के पास नए उद्घाटन किए गए वॉकवे का उपयोग करके जमीनी स्तर पर साइट को नेविगेट करने का असाधारण अवसर होगा, जिससे उन्हें इन उल्लेखनीय वास्तुशिल्प अवशेषों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस परियोजना के लिए वित्त पोषण प्रसिद्ध इतालवी फैशन हाउस बल्गरी द्वारा उदारता पूर्वक प्रदान किया गया था। 1920 के दशक में रोम में निर्माण कार्य के दौरान शुरू में इस साइट का पता लगाया गया था और तब से इसने दुनिया भर में इतिहास के प्रति उत्साही लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को देश की खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रवि सिन्हा सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे, जिनका रॉ चीफ का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। रवि सिन्हा का कार्यकाल 2 साल का होगा। रवि सिन्हा फिलहाल कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर सेवा दे रहे हैं। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सिन्हा के नाम को मंजूरी दी है। रवि सिन्हा 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। रवि सिन्हा से पहले सामंत गोयल का बतौर रॉ चीफ कार्यकाल कई उपलब्धियों भरा रहा। सामंत गोयल के रॉ चीफ रहते ही पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। देश की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की खुफिया एजेंसी रॉ से रवि सिन्हा का लंबे समय से जुड़ाव रहा है। रवि सिन्हा रॉ की ऑपरेशनल विंग के प्रमुख थे। सिन्हा को भारत के पड़ोसी देशों के मामले में विशेषज्ञ माना जाता है। वो जम्मू कश्मीर में भी सेवाएं दे चुके हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी तैनात रह चुके हैं। सिन्हा ऐसे समय रॉ चीफ का पद संभालेंगे जब दुनिया के कई देशों में सिख कट्टरपंथ तेजी से उभर रहे हैं। ऐसे में सिन्हा के सामने से निपटने के लिए एक चुनौती होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने BWF की ताजा रैंकिंग में अपने करियर की बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग हासिल कर ली है। सात्विक चिराग अपनी पिछली रैंकिंग से एक स्थान ऊपर बढ़कर पुरुष युगल की विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल, फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब का मौजूदा सीजन में इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन 300 खिताब जीतने वाली सात्विक और चिराग की जोड़ी के अब 15 टूर्नामेंट में 82,331 अंक हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता था। चिराग सात्विक की जोड़ी ने टूर्नामेंट की दूसरी सीड हारून चिया और वुई यिक सो की मलेशिया जोड़ी को सीधे गेम में 21-17 और 21-18 के अंतर से हराया था। चिराग सात्विक की जोड़ी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। इतना ही नहीं, ये इकलौती भारतीय जोड़ी है जिसने BWF वर्ल्ड टूर में सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500, सुपर 750 और सुपर 1000 चारों टाइटल जीते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अब आम जनता भी सुझाव दे सकती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। NHAI की वेबसाइट पर होस्ट किए गए इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों और नागरिकों के बीच ज्ञान और नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा है कि प्लेटफॉर्म दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को प्रोत्साहित करेगा और देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के समग्र विकास में योगदान देगा। ये उन विशेषज्ञों और व्यक्तियों के लिए है जो अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और विचारों को शेयर करना चाहते हैं। लोग अपने आइडिया को वीडियो क्लिप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा PDF फाइल्स के रूप में NHAI वेब पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। NHAI के अधिकारी अपलोड की गई जानकारी की समीक्षा करेंगे और कार्यान्वयन के लिए इसकी क्षमता का मूल्यांकन करेंगे। नए आइडियाज तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को तेजी से विकसित कर रहा है। अत्याधुनिक सुरंगों, आधुनिक पुलों, वन्यजीव गलियारों और एक्सप्रेसवे के विकास के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास के लिए व्यापक भागीदारी होना महत्वपूर्ण है।
गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जैसे नहीं। अपना फीडबैक हमें info@trustbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।